नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उर्वशी जैन। बुलेटिन की शुरुआत हिमाचल विधानसभा चुनावों के साथ, जहां 68 सीटों के लिए मतदान जोरों शोरों से जारी है। आपको बता दें, प्रदेश के 46 लाख के से ज्यादा मतदाता 459 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। 10 बजे तक प्रदेश में 18% मतदान हो चुका है। चुनाव को लेकर मतदाताओं में यहां भारी उत्साह देखा जा सकता है। आपको बता दें, शिमला, धर्मशाला, कांगड़ा, सोलन, ऊना सहित पूरे राज्य में मतदान जोर पकड़ चुका है। मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ नजर आ रही है। इसकी एक वजह हिमाचल में आज धूप निकलना भी माना गया है। आपको बता दें, मतदान की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की 60 कंपनियां तैनात हैं, जो राज्य के चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। चुनाव आयोग ने कुल 7,253 पोलिंग बूथ्स बनाए हैं। राज्य में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। बीजेपी जहां मिशन रिपीट की कोशिश कर रहा है, पंजाब में जिस तरह से दूसरी बार बीजेपी अकाली गठबंधन एक बार सत्ता में आए हैं, बस वही दोहराने की जहां प्रयास है बीजेपी की तरफ से, तो उधर कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में वापस आना चाहती है। देखना यह होगा, क्या कांग्रेस आएगी तो उत्तराखंड रिपीट होगा। कई जगहों पर दूसरी पार्टियों और निर्दलीय भी मुकाबले को रोचक बना रहे हैं। आपको बता दें, इन चुनावों के नतीजे 20 दिसंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव के साथ ही आएंगे। सीधा नजारा हिमाचल से मतदान केंद्रों का, जहां भारी सुरक्षा के बीच जो है मतदान डाले जा रहे हैं। तो चलिए, शिमला से हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल सूद जुड़ चुके हैं। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे इस समय का आलम क्या है? जी उर्वशी, जैसे जैसे दिन चल रहा है, लोग अपनी बारी का इंतजार पोलिंग बूथ में कर रहे हैं। लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं, तो धीरे धीरे से लोगों का आना जो शुरू है, क्योंकि एक तो आज संडे है, संडे की वजह से लोग आराम से पोलिंग बूथों पे पहुंच रहे हैं। उर्वशी, विशाल, जिस तरह से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त की नजर आ रही है, और अब तक, चलिए सबसे पहले सुरक्षा की बात न करते हुए, अब तक अगर हम इस 11 बजे की बात करें, कितने फीसदी मतदान हो चुका है? जो हमें अभी चुनाव आयोग से जो हमने अभी बात की है, उसमें 15% जो है अभी पोलिंग हो चुकी है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो वहां एक वातावरण बना होगा, वहीं पर है, लोगों से आपने बात की होगी, जो 459 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का आज फैसला होना है, क्या कुछ हिमाचल की इन वादियों में आपको लग रहा है? लोगों की जुबान पर क्या है? हालांकि अगर हम दोनों बड़ी सत्तारूढ़ पार्टियों की बात, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जिस तरह से बाइपोलर इलेक्शंस रहे हैं आज तक हिमाचल में, इस बार बहुत सारी जो है नई पार्टी सामने नजर आ रही हैं, और ऐसे में जो तीसरा फ्रंट है, उसको लेकर भी सत्ता का क्या कहना है? जी बिल्कुल सही कहा उर्वशी आपने, कि जैसे कांग्रेस और भाजपा हमेशा राज करती रही है हिमाचल प्रदेश में, पर इस बार लोग जो है तीसरे विकल्प को भी देख रहे हैं। कहीं ना कहीं हिलोपा जो है, कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस को दोनों जगह पे नुकसान इसको कर सकती है। उर्वशी, विशाल, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, संवेदनशील केंद्रों की बात करें या अति संवेदनशील केंद्रों की बात करें, कितने हैं और उन पर किस तरह का इस समय वातावरण है? जी, अगर बात करें आपके संवेदनशील, जो 1317 जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में घोषित किए गए हैं संवेदनशील, जिसमें से 700 से ऊपर की जो संख्या है, उसमें अति संवेदनशील उन्हें घोषित किया गया है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने 60,000 जवानों को इसके लिए तैनाती की गई है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस, बीएसएफ, सीआरएफ, पीएफ की सारी जो है यहाँ पे तैनात की गई है। उर्वशी, विशाल, क्या माने, जिस तरह से खबरें आ रही हैं लगातार के हिमाचल में, आज देखिए कुदरत भी पूरा साथ दे रही है, जहां अच्छी धूप देखने को मिली है, क्या वजह है, या ये कहा जाए कि हिमाचल के लोगों में जागरूकता है? हिमाचल के लोग जो है, अगर बात की जाए 46 लाख से ज्यादा मतदाता है, तो आंकड़े जो है वो क्या दिखाते हैं कि कितने लाख मतदाता आज अपने मतों का इस्तेमाल कर सकते हैं? वजह भारी मतदान देने की क्या लग रही है, सामने आ रही है? जी बिल्कुल सही कहा आपने उर्वशी जी, 46 लाख से ऊपर मतदाता है जो अपना मतदान करेंगे, और इसी को लेकर उनमें काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। लोग धीरे धीरे पोलिंग बूथों पे पहुंच रहे हैं, पर जिस हिसाब से पोलिंग होना चाहिए था अभी तक, पर उस तरीके से यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। उर्वशी, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप कि लोगों को लेकर जो अभी सारा अंजुम जंस में जो पड़ी हुई स्थिति है, वो कहीं अभी क्लियर नहीं हो पाई है। उर्वशी जी विशाल, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हम तो लाइनें देख पाए हैं, कुछ दृश्य हैं जहां हमें सभी तरह के महिला पुरुष नजर आ रहे हैं, वृद्ध नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो कितने प्रतिशत जो है महिलाएं अपने मत का इस्तेमाल कर चुकी हैं, कितने पुरुष आ गए हैं? वृद्धों की बात करें, क्या कुछ है नजारा? बिल्कुल, अभी उर्वशी हमने जिस तरीके से बात की है, तो उसी हिसाब से 6% से ऊपर जो है पोलिंग शिमला के अंदर हुआ है।
6% टोटल हुआ है ना जी। तो चलिए आप लगातार अपनी नजर बनाए रखें और हम अपने दर्शकों को बता दें कि निर्वाचन आयोग ने जो है 46,88,359 मतदाताओं के लिए लगभग 7,253 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिनमें से 1,317 संवेदनशील है और 763 को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। आपको बता दें मतदान में कम से कम 11,000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होगा। इन ईवीएम्स में जो है 459 कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला जो है कैद होगा। 20 दिसंबर को मतदान का रिजल्ट आएगा। विशाल, आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे शिमला की अगर बात की जाए तो शिमला में आप मौजूद हैं और लगातार हम पूरे हिमाचल के दृश्य दिखा रहे हैं, लेकिन खास तौर पर आपकी जुबानी शिमला का आलम, शिमला का जो वातावरण है वो जानना चाहेंगे। 11 बज चुके हैं दिन के, क्या कुछ नजारा सामने आ रहा है? जी, जैसे उर्वशी मैंने अभी बताया कि दिन अब चढ़ा है, क्योंकि आज एक तो संडे है। संडे को लेकर लोग जो है आराम से उठ के घरों से अब निकले हैं, तो धीरे धीरे अब लाइनें जो है पोलिंग बूथ पे देखने को मिल रही है। इससे पहले जब हम सुबह अपनी टीम जो हमारी थी, जब हम पोलिंग बूथों पे पहुंचे तो इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे, क्योंकि ठंड काफी थी। तो अब ठंड थोड़ी सी छठी है, उसके बाद लोग अब निकलना शुरू हुए हैं, तो अब लाइनें लगनी शुरू हुई है। लोग अपनी बारी का जो है इंतजार कर रहे हैं। उर्वशी, विशाल, अगर बात की जाए इस बार चुनाव प्रचार की तो बड़े बड़े नेशनल लेवल के लीडर्स तक पहुंचे हैं। हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला, जहां सोनिया गांधी पहुंच रही हैं, मनमोहन सिंह है, उधर बीजेपी की भी बात करें तो बड़े बड़े। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की, जो सत्तारूढ़ है। खबरें थी कि जिस तरह से बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन उन्हीं दौरान में हिमाचल विधानसभा चुनाव होने से पहले नितिन गडकरी के ऊपर इस तरह से दोषारोपण होना, प्रत्यारोपण सामने आना कितना प्रभाव डाल सकता है अगर हम इस मतदान के आंकड़ों की बात करें? जी बिल्कुल उर्वशी, जो आपने अभी बात की गडकरी की, तो उसको लेकर कोई ज्यादा यहाँ पे वो नहीं देखा गया हिमाचल के लोगों में। और जिस तरीके से बड़े लोगों ने यहाँ पे भाषण दिया, वो कितना उनके जहन में बैठा है लोगों के, ये तो आने वाले 20 दिसंबर को ही पता लग पाएगा। क्योंकि आज जिस तरीके से यहाँ पे अभी वोटिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ है, तो जिस हिसाब से ये होना चाहिए वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा फर्क तो इसको लेके पड़ा है। और आप क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस को लेकर? बड़े बड़े नेशनल लेवल के लीडर्स तक पहुंचे थे रैलियां करने, प्रचार प्रसार करने, कितना प्रभाव बन सकता है? जी बिल्कुल, सभी ने अपने अपने दिग्गजों को यहाँ पे उतारा है। जिस तरीके से भाजपा ने मिशन रिपीट के लिए बड़े दिग्गजों को हिमाचल प्रदेश में उतारा है कि कहीं ना कहीं वो मिशन रिपीट का जो सपना देखे हुए हैं, उसको लेकर काफी बड़े दिग्गजों ने यहाँ पे जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप दूसरी सरकार पे लगाए और कांग्रेस ने भाजपा पे लगाए, तो इसको लेकर लोगों में कोई काफी उत्साह नहीं था इस चीज को लेकर। उर्वशी, ये कह सकते हैं फिर भी लोग निकल रहे हैं। परिवर्तन मुझे लगता है कि वो चाहते हैं इस चीज को लेकर, तो ये तो आने वाले 20 दिसंबर को ही पता लग पाएगा। उर्वशी, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। अपनी नजर पूरी आप बनाए रखें, हम आपसे समय समय पर खबरें लेते रहेंगे। अपने दर्शकों को बता दें, बहुत सही बात कही हमारे संवाददाता विशाल ने कि चुनाव जो है हिमाचल प्रदेश के, वो प्रेम कुमार धूमल और वीरभद्र सिंह जैसे दिग्गजों के लिए अग्नि परीक्षा है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में भाजपा पंजाब की तर्ज पर जो है हिमाचल प्रदेश में इतिहास लिखने की जो उम्मीद लगाए बैठी है। हालांकि नितिन गडकरी को लेकर कई बातें सामने भी आई, क्योंकि सभी जानते हैं पंजाब में बीजेपी अकाली की जो पार्टी थी वो सत्ता दूसरी बार आ पाई, और इसी तरह से हिमाचल में भी 1977 के बाद आपको बता दें कभी किसी दल की लगातार दूसरी बार सरकार नहीं आई, और अगर ऐसा होता है तो ये भी अपने आप में इतिहास है। और दूसरी तरफ भाजपा इतिहास बना पाती है या कांग्रेस उत्तराखंड को दोहरा पाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अपने दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि इस बार जो है वो कई जो है तीसरा मोर्चा भी सामने आया है। बसपा के 66 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हिमाचल लोकहित पार्टी 36 सीटों के लिए, तृणमूल कांग्रेस 25 सीटों के लिए, सपा 16 सीटों के लिए, माकपा 15 के लिए, राकंपा 12 के लिए, स्वाभिमान पार्टी 12 के लिए, बागपा 7 के लिए और शिवसेना 4 सीटों के लिए चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें, उम्मीदवारों से 27 महिलाएं हैं जो हिमाचल प्रदेश के चुनाव लड़ रही हैं। 7,2500 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो ये है सीधा दृश्य हिमाचल से, शिमला से, जहां मतदान जोरों शोरों से जारी है। कुल 6% अब तक मतदान हो चुका है। उम्मीदें ज्यादा लगाई जा रही हैं। 46 लाख से ज्यादा मतदाता
हिमाचल में 459 मतदान जो है उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा। और आपको बता दें 7,253 जो है मतदान केंद्रों का निर्माण किया गया है। और इसी के साथ साथ जिस तरह से खबरें आ रही हैं, लगातार हमारे संवाददाता हमको हिमाचल के हर चप्पे चप्पे से जो है जानकारियां दे रहे हैं, चाहे शिमला हो, ऊना हो, कांगड़ा हो, धर्मशाला हो। और अच्छा आज धूप निकली है, रविवार का दिन है, जो हिमाचल प्रदेश के इन विधानसभा चुनावों में एक अच्छा नतीजा सामने आ सकता है। ज्यादा जो है मतदाताओं की तादाद आने वाले समय में और भी बढ़ सकती है। सुबह 8 बजे से जो है मतदाताएं अपनी अपनी जो है मतों का इस्तेमाल करने के लिए शुरू हो चुके हैं। शाम 5 बजे तक ये वोटिंग होनी है। 20 दिसंबर को इसके आज हो रहे मतदानों के जो है चुनाव आने हैं, यानी कि 459 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। 68 सीटों के लिए हिमाचल विधानसभा चुनाव जारी है।